सुप्रभात बालमित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? आणि हो, स्वतःची काळजी घेताय की नाही? घेताय ना? व्हेरी गुड, घेतलीच पाहिजे. बालमित्रांनो, आज मी इयत्ता 8वीसाठी 10वा धडा घेऊन आलेली आहे, ज्याचं नाव आहे आम्ही हवे आहोत का. हा जो धडा आहे हा लिहिलेला आहे शांता शेळके यांनी. आता ह्या शांता शेळके कोण आहेत आणि त्यांनी काय काय लिखाण केलेलं आहे हे सगळं मी तुम्हाला आता सांगणारच आहे. तर धडा वाचन करता करताच मी तुम्हाला त्याचं स्पष्टीकरण पण करणार आहे. तर स्पष्टीकरण हे ऑफकोर्स मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेंमध्ये असणार आहे, कारण मी फक्त मराठीत बोलले तर बाकी मुलांना थोडंसं समजायला थोडं अवघड जातं, म्हणून मी हिंदीचा पण वापर करणार आहे. तर शांता शेळके यांचं नाव कोणी ऐकलं नाही असं मला नाही वाटत, की मराठी माणसांनी तरी असं ऐकलं नाही असं होत नाही. कारण शांता शेळके ह्या खूप सुप्रसिद्ध अशा लेखिका, कवयित्री आणि गीतकार वगैरे, त्यांनी खूप छान छान कविता आणि गाणी वगैरे लिहिलेली आहेत. खूप छान अशा कथा, कादंबऱ्या त्यांनी लिहिलेल्या आहेत. तर त्यांच्याबद्दल आता आपण माहिती घेणार आहोत. तर शांता शेळके ह्या 1922 साली त्यांचा जन्म झालेला आहे आणि 2002 साली त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. तर जेव्हा अशा ब्रॅकेटमध्ये कंसामध्ये अशा 2 जर वर्ष असतील तर 1 वर्ष जन्माचं असतं आणि दुसरं वर्ष जे असतं ते त्यांच्या मृत्यूचं असतं, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक है, अगर ऐसे ब्रैकेट में दो आपको अगर ईयर्स दिए हुए होते हैं तो आपको एक जो ईयर होता है पहला वाला वो जन्म का होता है और दूसरा ईयर होता है उनके मृत्यू का होता है. तर शांता शेळके ह्या प्रसिद्ध कवयित्री, गीतकार, लेखिका. शांता शेळके यांनी जवळपास 100 पुस्तके लिहिली आहेत. कितनी किताबें लिखी है उन्होंने? 100 से ऊपर, मतलब 100 तक तो उन्होंने लिखी है. आणि त्यांची वर्षा, रूपसी, जन्मजान्हवी, पूर्वसंध्या इत्यर्थ हे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत. कविता संग्रह मतलब कविताएं जो लिखते हैं किताबों में, तो एक किताब में कितनी कविताएं होंगी हम बता नहीं सकते, 20, 25, 50 ऐसे भी होती है. तो इन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी हुई है. तोच चंद्रमा, कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती, चित्रगीते, शब्दांच्या दुनियेत, पावसाआधीचा पाऊस, संस्मरणे हे लेखसंग्रह, तसेच मुक्ता, गुलमोहर, काचकमळ हे कथासंग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत. लेखसंग्रह मतलब क्या होता है, जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, तो वो जो लेख होता है जो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 1 पेज या आधा पेज में कोई भी सब्जेक्ट लेके लिखा हुआ रहता है, उसे लेख कहते हैं. और कथा संग्रह मतलब स्टोरीज जो होती है, छोटी छोटी स्टोरीज एक साथ एक किताब में करते हैं, तो उसे कथा संग्रह ऐसे कहते हैं. आणि 1996च्या आधी आळंदी येथे भरलेल्या 69व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले. 69 मतलब 69. तो आळंदी महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे शहर है जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है. तो वहाँ पर 1996 में उन्होंने जो भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो वहाँ हुआ था, उस कार्यक्रम का उन्होंने अध्यक्ष पद मतलब चीफ गेस्ट वो हुई थी वहाँ पर. ये बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ होती है, मतलब ये हर किसी को ऐसे ये स्थान दिया नहीं जाता है. अब ये लेसन में क्या है, या धड्यामध्ये काय आहे, तर प्राण्यांच्या इस्पितळात मारलेल्या फेरफटक्याचे आणि माणसाच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या प्राणीविश्वाचे चित्रण या पाठामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. मतलब कि जो एनिमल का जो हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे एनिमल्स रखते हैं, वहाँ पर एक जन ये जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो देखा, फेरफटका मतलब वहाँ पे ऐसे ही राउंड मारने के लिए वो गए. उनको क्योंकि वो क्यूरियोसिटी थी कि अंदर क्या है, तो वो अंदर चली जाती है और वहाँ पर अंदर क्या क्या देखती है, उन्हें कौन से प्राणी मिलते हैं और उनको देख के उन्हें क्या क्या लगता है, उनके सारे इमोशंस अपने खुद के और वो जो एनिमल्स थे उनके भी यहाँ पे ये पाठ में इन्होंने दिया हुआ है. तो ये पाठ जो है अब मैं रीडिंग करूँगी, उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी. मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे. मुंबई के परल इलाके में, परल आपको सबको पता होता, दादर के बाद का जो स्टेशन आता है उसे परल आपने देखा होगा, शायद कभी गए होंगे या फिर सुना तो होगा ही ज़रूर. तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है आणि ते आहे जनावरांचं इस्पितळ. तो वो जो हॉस्पिटल है वो है ॲनिमल का, मतलब प्राणियों का हॉस्पिटल है. आणि ते आतून बघायचं असं माझ्या मनात खूप दिवसांपासून होतं. मतलब ये जो लेखिका है इन्होंने ऐसे आते जाते देखा होगा बोर्ड, तो उनके मन में ऐसे बहुत बार आया था
कि शायद मैं अंदर जाऊँ और वो हॉस्पिटल को अंदर से मैं देखूँ। एकदा तो योग आला, मतलब वो घडी आ गई और मैं अंदर जाने लगी। तो कमानीच्या आत तर सहज प्रवेश मिळाला। मतलब कमान मतलब जो हम लोग कोई भी गेट के ऊपर ऐसे बड़े अक्षरों में नाम या कुछ भी लिखा हुआ रहता है, जैसे कोई सोसाइटी रहती है या कुछ भी, मतलब अभी ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नाम ऐसे ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे कमान मतलब ऐसे हाफ राउंड में लिखा हुआ था ऊपर, और उसके अंदर तो आसानी से प्रवेश मिल गया मुझे। उजवीकडं एक छोटी सी इमारत दिसते, मतलब राइट हैंड में एक छोटी बिल्डिंग है आणि हे बहुधा कार्यालय असावं, मतलब वो शायद उनका ऑफिस होगा। आणि कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक छोटी तस्वीर आहे, मतलब उस ऑफिस के दीवार पे एक तस्वीर है, एक मोठी अशी तस्वीर है, छोटी नहीं मोठी, तो बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर है। और त्या तस्वीरीत बैल, घोडा, कुत्रा, मांजर, शेळी अशी वेगवेगळ्या जनावरांची चित्र आहेत। मतलब उस तस्वीर में कौन से एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर बैल आपको दिखेंगे, आपको घोड़ा का चित्र है, कुत्ता भी है, बिल्ली है और शेळी मतलब गोट, तो इनके चित्र आपको वहाँ पर दिखेंगे। आणि खाली एक छोटंसं पण मनाला भिडणारं वाक्य है, और ये चित्र जो है, चित्र के नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन वो जो सेंटेंस है जब आप पढ़ोगे उस सेंटेंस को तो आपके मतलब आपके मन को छू जाएगा, ऐसे सेंटेंस है। तो कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ था वहाँ पर, आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, मतलब कि हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन क्या आपको हमारी ज़रूरत है। तो इस तरह का ये बहुत ही सेंसिबल ऐसे सेंटेंस वहाँ पे लिखा हुआ था। माणसाच्या दयाबुद्धीला, करुणेला मुक्या प्राण्यांनी केलेलं हे आवाहन होतं, मतलब ये चैलेंज था इंसान के इंसानियत को जगाने का। मतलब क्या आप इंसान हो तो आप में दया बुद्धि है कि नहीं है, आपके अंदर करुणा है कि नहीं। करुणा मतलब किसी के लिए हमारे दिल में अगर किसी के आँख में आंसू देखकर हमारे आँख में भी आंसू आते हैं तो हमें हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर दया बुद्धि है। अगर आप हो तो ये सेंटेंस से आप रीड करने के बाद पता चलेगा कि क्या आप दया बुद्धि रखते हो, क्या आपके अंदर करुणा है। मला आज कुठंतरी हलवून सोडलं, मला म्हणजे आत मतलब अंदर मेरे मन को वो हिलाने मतलब झंझोरने लगा। आणि आता मी कार्यालयात पाऊल टाकते। अभी मैंने उस ऑफिस के अंदर एंट्री की आणि समोरच्या कपाटावर उदी रंगाचा एक गलेलठ्ठ बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला होता। तो एक उदी कलर का, मतलब जैसे कैसे बोलेंगे हम लोग, तपकिरी रंग जो कलर होता है वैसे कलर का एक जो बोका मतलब कि बिल्ला वहाँ पे एकदम मज़े से अपनी जो मूछें थी उसको मतलब साफ कर रहा था। आणि मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो आणि साहेबांच्या टेबलावर येऊन बसतो। वो ऊपर था और जैसे मुझे उसने देखा तो वो जंप करके जो साहब थे वहाँ पर बैठे हुए उनके टेबल पे आके वो बैठ गया। आणि इस्पितळ बघण्यासाठी मी आले आहे असं मी त्या साहेबांना सांगितले। तो वहाँ पे जो साहब थे उनको मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है वो मैं देखने के लिए आई हूँ। बोक्याचं डोकं कुरवाळत ते माझं ऐकून घेतात, मतलब वो जो बिल्ला था उसके सर के ऊपर से वो ऐसे हाथ घुमा के मेरे से बात कर रहे थे। आणि मी लगेच मग लगेच त्यांनी मला परवानगी देऊन टाकतात। उन्होंने मुझे फिर परमिशन दे दी कि आप जा सकते हो और आप देख सकते हो। इतकंच नाही तर मला सारं इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटा चुणचुणीत मुलगाही ते माझ्याबरोबर देतात। ऐसा ही नहीं सिर्फ परमिशन दिया और जाओ आप जाके देख लो, ऐसा भी नहीं। उन्होंने मेरे साथ एक छोटा लड़का दिया जिसका नाम था भरत, और वो बहुत ही चुनचुनित मतलब कि स्मार्ट बच्चा होता है ना, कोई फटाक से आंसर देने वाला, बात करने वाला, तो ऐसे एक बच्चा उन्होंने उनके साथ में दिया। आम्ही पुढे जाऊन डावीकडे वळतो, हम थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में टर्न करते हैं। आणि एवढ्यात भरत मला म्हणतो, तो इतने में भरत ने मुझसे कहा कि बाई हा मांजराचा विभाग बघायचा है कि बाई मतलब हम लोग टीचर को भी बाई बोलते हैं और कोई रिस्पेक्ट देते हैं तो बाई बोलते हैं हम लोग। तो आपको ये जो ये डिपार्टमेंट है ये बिल्ली का, ये आपको देखना है। तो मांजराचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेने आत पाऊल टाकते। जैसे बिल्ली उसने बोला तो उनके अंदर एक उत्सुकता जागृत हुई और उन्होंने अंदर जाने का निर्णय लिया। और वो जैसे ही अंदर जाती है, एक लहानशी पण स्वच्छ अशी खोली, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही क्लीन ऐसे जो रूम थी वो उनको वहाँ पे दिखाई दी। आणि
आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे, मतलब हमारे किचन में जो किचन का ओटा होता है, किचन प्लेटफॉर्म होता है, उतनी ऊंचाई के ऐसे मतलब कट्टे मतलब प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे आणि त्यांच्या खाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खंड, मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसे चौकोनी ऐसे डिपार्टमेंट्स किए हुए थे, जैसे कि उनके वो जो बिल्लियाँ होती हैं वो छोटी होती है, तो उनके लिए जितनी चाहिए उतना स्पेस उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था। आणि बाहेरच्या बाजूनही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या होत्या और बाहर की तरफ से उनको एक जाली लगाई हुई थी ताकि कोई बिल्ली बाहर ना जा सके, अंदर ही वो सेफ रहे। आणि प्रत्येक खोलीत एक एक पेशेंट आहे, तो वो उनका खोली हो गया। वो जैसे कोई हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो अलग अलग रूम में पेशेंट्स होते हैं ना, वैसे ही उन जाली के पीछे जो खंड बनाए हुए थे, जो डिपार्ट्स में जो छोटे छोटे ऐसे खोलियाँ बनाई हुई थी उनके लिए, उनके अंदर ये बिल्लियाँ थी। तो पेशेंट मतलब क्योंकि ये हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जो बिल्लियाँ हैं वो बीमार बिल्लियाँ होंगी, कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम्स रहेंगे, तभी तो उनके जो मालिक हैं उन्होंने वहाँ पर उनको ॲडमिट किया हुआ है, रखा हुआ है। तर एक भला थोरला काळाभोर बोका आपल्या हिरव्या डोळ्यांनी व्याकुळ नजरेने बघत आहे और वहाँ पे एक बिल्ला उनकी नज़र में आया जिसकी आँखें थी एकदम हरी हरी, ऐसी हरी आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, और काला एकदम पूरा काला बिल्ला था वो और बहुत बड़ा था। और उन्होंने अपनी नीली हरी आँखों से उनको ऐसे देखने लगा वो, आणि एक चिमुकलं कब्र पिल्लू कावरं बारं झालं आहे। फिर उन्होंने दूसरा देखा, एक छोटा सा पिल्ला था बिल्ली का और वो बेचारा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और एक मांजरी चिडलेल्या वाघिणीसारखी पिंजऱ्यात इकडून तिकडे फेऱ्या मारत होती और एक जो बिल्ली थी वो बहुत ही गुस्से में थी और गुस्से में वो यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे मतलब घूम रही थी। आणि एक ठिपक्या ठिपक्यांचं मांजर आपण पेशंट आहोत हे विसरून मार्जार जातीच्या स्वच्छतेच्या आवडीनुसार आपल्या पंजानं तोंड, मिशा, डोळे पुसून साफ करत आहे। और एक जो बिल्ली थी वो भूल गई थी कि मैं पेशेंट हूँ और वो अपने धुन में मतलब अपनी मूछें साफ़ कर रही है, अपने पंजे से अपनी आँखें साफ़ कर रही है, ऐसे मतलब अपना सब ऐसे धुन में थी। वो भूल गई थी कि वो बिल्ली है, बिल्ली बीमार है करके वो खुद भूल गई थी। एक मांजर खूप आजारी असावं कारण ते डोळे मिटून पुढल्या 2 पंजांवर तोंड ठेवून गप्प पडलं होतं। और एक जो बिल्ली थी वो शायद सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, इसीलिए वो अपने दोनों ऐसे पंजे लगे ऐसे मतलब ऐसे एकदम गरीब जैसे कोई बीमार रहता है ना, तो ऐसे वो सो रही थी आणि गप्प पडली होती, मतलब कुछ भी उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मतलब वो पड़ी हुई थी। प्रत्येक मांजराजवळ 2 बशा आहेत, हर एक बिल्ली के पास 2 मतलब बशी मतलब सॉसेस रहती है ऐसे, और एक जो होती है वो खाने के लिए होती है खाद्य पदार्थांसाठी आणि दुसरी पाण्यासाठी, और दूसरी होती है पानी के लिए। आणि एक खाद्यपदार्थासाठी दुसरी पाण्यासाठी, आणि प्रत्येकाजवळ त्याच्या प्रकृतीतले चढउतार दाखवणारा तक्ता भिंतीवर लावला आहे। मतलब हर बिल्ली के इधर बाहर एक छोटा सा, जैसे हम लोग कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, वहाँ पे पैड पे ऐसे लिखा हुआ रहता है और वो पैड पेशेंट के यहाँ पे टंगा हुआ रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी उनके प्रकृति के बारे में मतलब उनकी तबीयत के बारे में लिखा हुआ सब वो चार्ट वहाँ पे टंगा हुआ था। प्रत्येकाला बसायला मऊ अंथरूण आहे और सबके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट ऐसे मतलब वहाँ पे बेड भी बनाया हुआ है, मतलब ऐसे सॉफ्ट ऐसे जहाँ पे वो सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ऐसे बनाया हुआ है। मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो मात्र सारी मांजरें चमकतात। जैसे ये लोग एंट्री करते हैं अंदर तो सब जो थे अपने धुन में थे, उनको लगा कोई तो आया है, तो वो तुरंत से ऐसे फटाक से देखती है कि कौन आया है करके। त्यांच्या डोळ्यात आतुरता काठोकाठ भरली है, मतलब आतुरता मतलब वो उत्सुक है, बहुत ही क्यूरियस थे कि कौन आया है, पता नहीं कौन आया है करके। आणि काही मांजरें जाळीवर नाक घासू लगतात और कुछ जो बिल्ली आती वो ऐसे वहाँ पे जो जाली थी उस पर ऊपर ऐसे नाक ऐसे घिस रही थी। आणि काही मांजरें जाळीवर नाक घासू लगतात, काही नखांनी जाळ्या खरबडू लगतात, और जो होते बिल्ली की ऐसे जो नाखून होते वो बहुत ये होते ना, तो जाली पे ऐसे वो अपनी नाखून से ऐसे ये कर रही है आणि मियाओ 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 ऐसे आवाज़ें निकाल रही है। तो आवाज़ें भी अलग अलग तरीके की हैं। जैसे बिल्ली एकदम छोटा बिल्ली का पिल्ला रहेगा तो वो अलग एकदम धीरे से निकालेगा ना आवाज़ मियाओ करके, जो बड़ा रहेगा उसका अलग आवाज़ रहेगा, किसी का सॉफ्ट रहेगा, तो ये अलग अलग आवाज़ है। जैसे कोवळ्या, निबर, भरीव, किनऱ्या, ऐसे जो बिल्लियों की आवाज़ें थी वो एक साथ वहाँ पे गूंजने लगी, एकच कलकलाट सुरू होतो।
प्रत्येक मांजर आपापल्या परीनं माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत है। हर एक बिल्ली को लग रहा है कि मेरी तरफ आएंगे तो अच्छा होगा, सब मुझे बुला रहे थे शायद कि आ जाओ, और उनको आकर्षित करने के लिए वो आवाज़ें निकाल रही थी। आणि मला इथं फार एकटं वाटते, ज़रा माझ्याकडे या हो, मला कुरवाड़ा, ऐसे शायद वो अपनी म्याओ म्याओ से उनको बोल रही थी कि मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ या अकेली महसूस कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे इधर आ जाइए ना, मेरे इधर आके मेरे सर से मुझे थोड़ा सा सहलाओ, ऐसे वो बोल रही थी। मी जाळीच्या छिद्रातून बोट घालून कुणाचं डोकं खाजवते, कुणाचा गळा खाजवते, तर कुणाचे कान कुरवाते। मतलब मैं जाली से सिर्फ 2 उंगलियां ही अंदर जाएगी ना, 2 या 3 ऐसे, तो जैसे जाती है उतना ही मैं उनको ऐसे सहला रही हूँ, तो उनके मतलब मैं कान को खुजा रही हूँ, कभी मैं गले को ये कर रही हूँ उनके, तो ऐसे मैं उनको कर रही, तो वो जो बिल्लियाँ हैं वो बहुत ही खुश हो जाती है। मांजरं खुश होतात, पोटातून गुर्र गुर्र आवाज़ काढून समाधानाची पावती देतात, अंदर से उनके पेट से अलग, उनको जब मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, अच्छा लगता है ना उनको, तो तब वो ऐसी आवाज़ निकालते हैं। आता माझं लक्ष एका गोष्टीकडे जातं। अब मेरा ध्यान जो है वो एक बात की तरफ जाता है। प्रत्येक मांजराच्या कप्प्यामध्ये त्यांचं नाव लिहिलेलं आहे। प्रत्येक बिल्ली के जो कंपार्टमेंट था वहाँ पे अंदर उनका नाम लिखा हुआ था। क्या नाम था? जैक जाधव, बकुल गोखले, सैमी डिकुन्ना, रोमल टिप्पणीस। देखो ना, ये सब आप देखोगे कि नाम तो है लेकिन सरनेम इंसानों के लग रहे हैं। तो ये जो इंसानों के सरनेम हैं ये किसने दिए होंगे उनको? जाधव, गोखले, डिकुन्ना, टिप्पणीस। माझ्या ध्यानात आलं तो मेरे ध्यान में आ गया कि ही जी आहेत मांजरांना दिलेली त्यांच्या मालकांची आडनावं। जो बिल्लियों को ये सरनेम दिया है वो उनके मालिक के थे और उन्होंने उनको दिए हुए थे। त्या जाधव, गोखले, टिप्पणीस इत्यादि मंडळींचा डोळ्यांनी निरोप घेऊन मी बाहर पडते और मैंने आँखों से ही उनको बाय बाय कह दिया और मैं वहाँ से निकल पड़ी। मला निरोप देताना पुन्हा एकदा मियाऊचा गजर होतो। जैसे मैं बाहर जाने के लिए निकली तो सब बिल्लियाँ एक साथ मियाओ मियाओ करके एक साथ वो बोलने लगे। भेटीला आलेला माणूस परत जायला निघाला म्हणजे इस्पितळाच्या पेशंटच्या चेहऱ्यावर जी खिन्नता दिसते, मतलब हमें मिलने के लिए अगर कोई आता है इंसान और अगर वो जाने लगता है तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि फिर वो अकेले हो जाएंगे। कोई तो आया था साथ देने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, लेकिन वो अभी जा रहे हैं, तो वो बहुत ही नर्वस हो गए थे। खिन्नता मतलब नर्वस होना, तीच या मांजराच्या चेहऱ्यावर मला दिसली और वही इन बिल्लियों के चेहरे पर मुझे दिखी। आणि घरी लाड करून घ्यायची तशी सवय झालेल्या या मांजरांना इथं विलक्षण एकटं वाटत असलं पाहिजे। मतलब घर में एक बिल्ली होती है और कितने 4 इंसान रहेंगे, 5 इंसान रहते हैं, तो बेचारे सबको मतलब सब इतना वो बिल्लियों को सब लोग इतना प्यार करते हैं, सहलाते हैं, तो ये यहाँ पर अकेले पड़ गए हैं और इतनी मतलब लाड़ प्यार की आदत है और यहाँ पे उनको यहाँ पे अकेला रहना पड़ रहा है, तो शायद उनको तकलीफ़ हो रही है। या मांजरांना औषध पाणी माणसांसारखं करतात का रे? मी भरतला विचारलं। तो मैंने भरत से पूछा कि ये जो बिल्लियाँ हैं इनको जो औषध या जो मेडिसिन देते हैं वो इंसानों जैसी ही दी जाती है क्या? तो इसने बोला तर असं म्हणून भरत सांगतो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिया जाता है। त्यांचं खाणं पिणं पथ्याचं असतं बाई, मतलब उन्हें बहुत ही उनका ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो सब खाने पीने का ध्यान हम रखते हैं। एकदम भरतला काहीतरी आठवलं आणि तो म्हणतो, एकदम से भरत को कुछ तो याद है और वो बाई को बोला कि बाई शेजारी कुत्र्यांचा विभाग आहे, तिथं जाऊया का जरा, बाजू में ही कुत्ते का डिपार्टमेंट है, तो हम लोग उधर जाए क्या? तर आम्ही शेजारच्या विभागात जातो। वो जो कंपार्टमेंट था वो अभी बिल्लियों से वो कहाँ जा रहे हैं, कुत्तों की कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। तर खरंच एक भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्री तिथं निजलेली दिसली। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी और लेकिन बहुत सुंदर ऐसी मुझे वहाँ पर कुत्ती दिखाई दी और जवळपास एका टोपलीत तिची बरीच पिल्लं आहेत और बाजू में एक टोपली रखी हुई है और उसमें उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पे हैं। अजूनही डोळे न उघडलेल्या त्या पिल्लांच्या अंगावरून मैं हल्केच बोट फिरवते। उन्होंने अभी तक आंखें भी नहीं खोली है, वो इतनी छोटी है, तो उनको मैंने इतनी सॉफ्ट भी है वो, तो मैंने अपनी उंगलियों से उन्हें ऐसे धीरे से स्पर्श किया। आणि त्यांची आई तपकिरी रंगाची है, उनकी जो माँ है वो ब्राउन कलर की है पर पिल्लं पांढरी, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो वाइट कलर की है, काही ठिपक्या ठिपक्यांची आहेत, उनमें से कुछ जो है उनके ऊपर ऐसे डॉट्स है आणि सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच, मतलब सावरी का जो एक पेड़ आता है सावरी नाम का, उसको जो कापूस मतलब कपास आता है उसका वो बहुत ही सॉफ्ट होता है
वैसे जैसे उसके गोले बनाए हुए हो, इवले कार, इवल्या शेपट्या, लालसर ओली नाकं, पोटातून येणारा कुई कुई आवाज़, आपको भी अच्छा लगता है ना? ऐसे अगर छोटे छोटे अगर पपीज़ आप देखोगे और इतने छोटे छोटे उसके कान होते हैं, इतनी छोटी छोटी उसकी आँखें होती है जो मतलब खुली भी नहीं रहती है, जो छोटी छोटी रहती है, और इतनी छोटी उसकी मतलब पूँछ रहती है, तो इतने छोटे छोटे बच्चे किसको अच्छे नहीं लगेंगे? तो कितीतरी वेळ मी त्याच्याकडे बघतच राहिले और वो ऐसे धीरे धीरे आवाज़ भी निकाल रही थी कुई कुई करके, तो मैं वहाँ उनको देखते ही रह गई। तिथूनच पुढे गेल्यावर कुत्र्यांचा आणखीन एक विभाग लागला और थोड़ा सा आगे जाके कुत्तों का ही एक कंपार्टमेंट था। इथं तरह तरह की कुत्री आहेत, मतलब अलग अलग तरह की यहाँ पे कुत्ते हैं। लट्ठा आणि रोड, मतलब बहुत ही मोटे या फिर बहुत ही पतले, चिडके आणि शांत, बहुत गुस्से वाली या फिर एकदम शांत, साखळीला सारखे हिसके देऊन काही सुटू पकड़ायचा प्रयत्न करतात, कुछ खोलने का कोशिश कर रहे हैं, जिनको बांधा हुआ रहेगा तो बांधे हुए रहते हैं बहुत सारे कुत्ते वहाँ पे, क्योंकि नहीं बांधेंगे तो वो भागेंगे ना बाहर। तर काही स्वस्थ बसून राहिली, तो कुछ एकदम शांत बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं, हाँ ठीक है बाबा अभी बीमार है इसीलिए तो मालिक ने यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो ऐसे करके शांत बैठे हुए हैं। एका कुत्र्याच्या कानामागं मोठं गळू झालं है, तो एक कुत्ता है जिसके कान के पीछे शायद उसको कुछ फोड़े फुंसी आई होगी, तो फूटने के बाद वहाँ पे एक जख्म उसको हुई है। एकाचा मोडलेला पाय प्लास्टरमध्ये घालून ठेवला है और एक का जो पैर है वो टूटने के बाद उसे प्लास्टर में डाला हुआ है। एक कुत्रा चिड़ून माझ्या अंगावर झेप घेऊन बघतो। एक जो कुत्ता है वो बहुत ही गुस्से में है और गुस्से में जैसे हुए आती है तो उसके ऊपर वो जंप मारने की कोशिश करता है। मैं दचकुन मागे सरकते, क्योंकि कुत्ता कोई भी अगर ऐसे एकदम से आएगा तो कोई भी डर जाएगा, तो ये भी पीछे सरक गई। भरत त्याच्यावर खेक असतो, मतलब भरत उसके ऊपर गुस्सा करता है कि झेन्या चुप, असं काही करायचं नाही, आपल्या पाहुण्या आहेत ना त्या, चुप असं करून झेन्या असतो त्याला चुप करतो। झेन्या को वो जो भरत है वो शांत करता है। झेन्या जनु समझल्यासारखा चुप बस, जैसे उसको बहुत समझ में आ गया तो फिर शांत हो जाता है। दूसरा एक कुत्रा सारखा झेक घेऊ लागतो। एक दूसरा जो कुत्ता है वो भी उसकी तरफ जंप कर रहा है, पण तो अंगावर तुटून पडण्यासाठी नहीं, लेकिन वो गुस्से से नहीं कर रहा है। तो पुढचे दोन्ही पंजे जुळून मला नमस्कार करतो, मतलब दोनों पंजों में ऐसे मतलब वो नमस्कार कर रहा है उसको। आणि झेल्या रागीट, तर हा एकदम सालस। एक झेन्या जो था वो बहुत ही मतलब गुस्से वाला था, लेकिन झेन्या के एकदम अपोजिट ये जो कुत्ता था वो एकदम शांत था। सालस मतलब एकदम बोलते ना एकदम डिसिप्लिन, और जैसे किसी ने बहुत अच्छे संस्कार उसके ऊपर किए हो। भरत मला म्हणतो की आल्या गेल्या सर्व लोकांना तो असा नमस्कार करतो भाई, मतलब आने जाने वालों को वो हमेशा ऐसे ही नमस्कार करता है। मी भरतला विचारलं इथं आणखीन कोणते प्राणी येतात रे, यहाँ पे और कौन से ॲनिमल्स आते हैं? पुष्कळ येतात बाई, भरत सांगू लागतो, मतलब बहुत सारे आते हैं भाई। शेळ्या येतात, मेंढ्या येतात, ससे येतात, माकडं येतात, है ना। शेळ्या मतलब गोट और मेंढ्या मतलब शीप, ससे आपको खरगोश आपको पता है, और फिर माकडं मतलब मंकीज भी आते हैं। आम्ही बोलतो आहोत एवढ्यात माझ्या पायाजवळून एक मांजर चाललेली दिसते। मैं बात कर रही थी, इतने में मेरे पैर के यहाँ से एक बिल्ली धीरे धीरे जाने लगी और भरत मला म्हणतो की हात लावा बाई तिला, मतलब उसे हाथ लगाओ बाई। मी तिच्या पाठीवरून हात ठेवते, मैं उसके पीठ पे हाथ रखती हूँ। मांजरीचा सर्वांग शारतो, वो थोड़ा सा सहम जाती है, मग ती सावरते, फिर वो संभल जाती है, माझ्याजवळ येते, फिर वो मेरे पास आती है। मी तिला थोपटते, मैं उसे मतलब ऐसे प्यार से उसको ऐसे ये करती है, थपथपाती है। तशी ती प्रेमानं गुरु गुरु करू लागते, फिर वो बड़े प्यार से गुरु गुरु करती है। मी भरतला विचारते कि ये अशी दचकली कशी रे। मैंने भरत से पूछा कि इसको ये एकदम ऐसे अचानक से ये घबरा क्यों गई है। तर भरत सांगतो की जन्मापासून आंधळी आहे ती, मतलब वो जन्म से अंधी है। तुमचा अनोळखी हाथ म्हणून घाबरली, आपका जो हाथ था वो उसके मतलब पहचान का नहीं था, इसीलिए वो डर गई। इथंच जन्मलेलं हे पोर, ये जो बिल्ली है ये यहीं पे जन्मी थी। जन्मापासून ठार आंधळ, मतलब उसे जन्म से कुछ नहीं दिखता है। डोळे बघाल तर अगदी लख है, अगर आँखें आप देखोगे तो आँखों से पता ही नहीं चलता है कि वो अंधी है, पण दिसत मात्र नहीं। हाँ, लेकिन उसे दिखता कुछ भी नहीं है। आम्ही हे पिल्लू पाळलं, ये जब छोटी बच्ची थी तब से हमने इसे पाला है। आता मोठी मांजरी झाली है, आता वो अभी वो बड़ी हो गई है। इथं ती सगळ्यांना ओळखते, यहाँ पर वो सबको पहचानती है, विश्वासानं वावरते, बड़े विश्वास से यहाँ पे वो रहती है। आम्ही तिला बाहर सोडत नहीं, हम लोग बाहर उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं।
तिथे बिचारीला कुठं निभावं लागेल। अगर बाहर जाएगी तो बाकी के जो प्राणी रहेंगे, कुत्ते रहेंगे या बिल्ली रहेंगी, तो सब परेशान करेंगे ना उसको, इसलिए हम लोग उसे बिल्कुल बाहर जाने नहीं देते हैं। हे सारं पाहून मी बाहेर आले, ये सब देख के मैं बाहर आ गई। एक वेगळंच जग पाहिलं असं वाटलं, बहुत एक अलग सी दुनिया मैंने देखी ऐसे मुझे महसूस हुआ। का कुणास ठाऊक, आज शिरताना जे वाक्य वाचलं होतं, क्यों पता नहीं, अंदर जाते वक्त जो मैंने वो सेंटेंस पढ़ा था ते पुन्हा पुन्हा डोळ्यांसमोर येत होतं। वो बार बार मेरी आँखों के सामने आ रहा था। वो क्या था सेंटेंस? आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? हमें आपकी ज़रूरत है, क्या आपको हमारी ज़रूरत है? तो ये था हमारा लेसन। बच्चों, लेसन बहुत ही अच्छा है और ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। हमें कभी भी जो भी प्राणी होते हैं उनकी तरफ कभी भी हमें रूडली पेश नहीं आना चाहिए, उनको बड़े प्यार से हमें रखना चाहिए। कभी उन्हें पत्थर से नहीं मारो, कभी लात से मत मारो, या उन्हें मतलब द्वेष मत करो उनको बड़े प्यार से रखो। वो भी दुनिया में आए हैं तो जीने के लिए आए हैं, उन्हें भी हक है अच्छे से रहने का, जैसे हम रहते हैं, है ना। तर अशा रीतीने हा धडा तुम्हाला कसा वाटला? जर तुम्हाला माझा धडा आवडला असेल, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक आहे। आता मी तुमची रजा घेते आहे, पुढचा धडा घेऊन मी नक्की तुमच्याकडे येईन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्यायची आहे, स्वस्थ राहायचं आहे, मस्त राहायचं आहे। नमस्कार।